आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो है सेकेंड एप्लीकेशन। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और ये है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमें किस तरह के कंसेप्ट और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है सेकेंड एप्लीकेशन वो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका जो अमाउंट होता है वो किसी भी यूनिट में आपका सेम होता है, चाहे एसआई सिस्टम हो, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, चाहे अदर कोई सिस्टम आपके क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको गिवन है तो सारे सिस्टम्स के अंदर जो है आपका अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम होता है। ठीक है, तो ये है आपका इसका मेन कंसेप्ट है। तो कोई भी अमाउंट है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसका यूनिट कुछ भी हो, एसआई हो, सीजीएस हो या कोई अदर क्वेश्चन अदर यूनिट जो कि आपको क्वेश्चंस में गिवन हो। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं इसमें कि अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको हम लोग अमाउंट को हम लोग यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है क्यू से, तो क्यू जो होगा अमाउंट ये इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू यू। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ये एन इंटू यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहां पे जो क्यू है ये है अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू यू के इक्वल होगा। जहां पे एन जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, और यू इज यूनिट्स। यू क्या है, ये आपका यूनिट्स है, और ये जो यूनिट्स है ये यूनिट कैन बी इन एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अदर सिस्टम गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि क्यू है जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू यू। एन इज वेयर एन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू इज यूनिट्स, और यूनिट जो है कैन बी इन एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या इन अदर सिस्टम गिवन इन क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि किस सिस्टम में आपको यूनिट आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो क्यू क्या होता है, अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपली यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एन इंटू यू जो होगा वो आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। एन इंटू यू रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एन इंटू यू जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और यू क्या है, उसका कुछ ना कुछ यूनिट जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेट सपोज वन सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिक वैल्यू वो n1 है और उसका यूनिट अगर u1 है, तो दूसरे सिस्टम में इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो n2 होगा और इसका यूनिट क्या होगा, u2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपली यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, n2 u2 भी बोल सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n इंटू यू जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से आप सिंपली बोल सकते हो कि u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कहीं भी अगर आपको दिखे तो ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दोनों में इनवर्स रिलेशन है, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं करके, तो आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है जिसमें है कि आपको 1 न्यूटन आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन को हमें क्या करना है, डाइन में चेंज करना है। डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है।
ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज करके देखते हैं किस तरह से चेंज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसे हमें ये क्वेश्चन पता होता है बट फिर भी यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये फाइंड करना है कि 1 न्यूटन में जो है हाउ कितने मतलब कितने डाइन होंगे। तो यहां से हमें ये चीजें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो F का फोर्स जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, MLT-2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लगाना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये आपको जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये आपको पता होनी चाहिए कि N1U1 इक्वल टू क्या होता है, N2U2 के इक्वल होता है। अब मैं यहां से बात करता हूं, तो ये F का हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया MLT-2। अब यहां से देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से एक्सप्रेशन लिखना है आपको सिंपल, N1U1 इक्वल टू लिखो N2 इंटू U2, ठीक है। अब क्या करेंगे, N1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आपको पता है जो न्यूटन होता है वो SI सिस्टम में है, ठीक है, और जो डाइन होता है वो CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो SI यूनिट हो गया और CGS यूनिट हो गया। तो यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 न्यूटन, तो न्यूमेरिक वैल्यू SI में कितना है 1, तो 1, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, यहां से देखो। और न्यूटन, तो न्यूटन यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मास को केजी, लेंथ को यहां से क्या लिख सकते हो, लेंथ को मीटर, और टाइम को क्या लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो। तो आपको यहां पे फर्स्ट सिस्टम यूनिट लिखना है इसका केजी, मीटर और टाइम, तो S⁻² क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसे लिखना है। अब आपको N2 हमें पता नहीं है क्योंकि N2 ही फाइंड करना है, न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे इसका यूनिट गिवन है डाइन। तो डाइन को आप कैसे लिख सकते हो, तो डाइन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान से देखेंगे। डाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हो तो यहाँ पे ये जो डाइन है इसको यहाँ पे देख लो, केजी का CGS यूनिट का होता है ग्राम, ठीक है, मीटर का सेंटीमीटर, और टाइम का तो सेम ही होता है। तो टाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा S⁻², ठीक है। तो इसे आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब यहां से आप N2 का वैल्यू फाइंड करो, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया। यहां से हो गया केजी, ठीक है, मीटर, सेकेंड S⁻², डिवाइडेड बाय, यहां से लिखो ग्राम, यहां से लिखो सेंटीमीटर, और यहां से लिखो S⁻², ठीक है। अब आप क्या करो, इसको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो केजी है तो इसको आप ग्राम में चेंज कर लो, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आप यहां से देखो जो N2 का जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 इंटू केजी को चेंज करोगे तो 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 1 केजी में 10⁻³ ग्राम होता है। और मीटर में क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, सेम रहने देंगे क्योंकि दोनों सिस्टम में क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे अगर हम देखें तो ये हो गया ग्राम, सेंटीमीटर और S⁻² आपको देखने को मिल रहा है। अब आप क्या करो, यहां से ग्राम को कैंसिल करो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड को सेकेंड से कैंसिल कर दो। तो आपके पास एक्सप्रेशन N2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है वो आप ध्यान से अगर देखें तो N2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से आएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो N2 होगा, ठीक है, N2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻², तो दोनों मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। तो अब देखो यहां से आपने क्या किया, इसका न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड कर दिया है और ये आ गया है आपका 10⁵, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन क्या होगा, 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। ऐसे हम लोग ये चीज डायरेक्टली याद भी रखेंगे, बट फिर भी हमने आपको फाइंड करने का तरीका बताया है कि किस तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड हाउ मेनी पॉइस CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1 पॉइसली इन SI सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक बार यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड
फाइंड हाउ मेनी पॉइस, अच्छा पॉइस जो होता है वो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1 पॉइसली, ठीक है, पॉइसली, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ये जो है आपको पॉइसली, ठीक है, POISEUILLE, पॉइसली, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है? इन एसआई सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम है ये? एसआई सिस्टम है। तो देखो आपको फाइंड करना है कि फाइंड हाउ मेनी पॉइस, ठीक है। ये जो है सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है, ये जो है इक्वल होगा 1 पॉइसली के इक्वल होगा, जो कि पॉइसली क्या होता है? जो है विस्कोसिटी का जो है ये आपका ऐसा पॉइसली जो है इसका आपको ऐसा एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पॉइस जो होता है ये विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है, और जो पॉइसली होता है ये विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है, जैसे विस्कोसिटी गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विस्कोसिटी का डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी का डायमेंशंस अगर मैं फाइंड करूं तो ध्यान से देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए कौन सा रिलेशन है। इसके लिए रिलेशन है F इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू क्या होता है? V होता है। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका डायमेंशंस फाइंड करेंगे विस्कोसिटी का। तो यहां पे ये जो ईटा दिख रहा है, दिस वन इज एन के टाइप का आपको दिख रहा है, दिस वन इज ईटा, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो फोर्स का क्या होता है? M L T-2 होता है, 6 पाई, तो इसका तो नंबर है, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। उसके बाद क्या है? ईटा, और आर क्या है? रेडियस, तो रेडियस का एल हो जाएगा, और वी क्या है? वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान देखो, यहां से एल से एल को कैंसिल कर दो, तो यहां से आप ध्यान से देखो, जो ईटा है इसका जो डायमेंशंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एम, और एल जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा L-1, और T ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा T-1, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको कन्वर्जन में जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है, जिस विस्कोसिटी है, पिछले वाले क्वेश्चन में फोर्स था, तो सबसे पहले उसका डायमेंशंस फाइंड करेंगे और फिर आगे का फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां जो विस्कोसिटी है ये रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, आप इक्वल टू 6 पाई आरपी वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहां पे गिवन है हमें कि पॉइस जो है वो तो सीजीएस यूनिट में है, तो हाउ मेनी पॉइस पूछ रहा है, ठीक है, हाउ मेनी पॉइस पूछ रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि डैश पॉइस इक्वल टू 1 पॉइसली, ठीक है, 1 पॉइसली। कितना पॉइस जो है आपका 1 पॉइसली के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने डायमेंशंस फाइंड किया, अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट का कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे। N1 U1 इक्वल टू क्या होगा? N2 U2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमाउंट क्या होता है? सेम रहता है। अब हम यहां से बात करें N1, तो N1 हमें फाइंड करना है, मान लो पॉइस कितना है, तो N1 हमें फाइंड करना है। जो U1 है यूनिट, तो यूनिट हम लोग यहां से लिखेंगे, तो यूनिट क्या है? सीजीएस में है, तो M, तो ये क्या है? M, तो मास को हम लोग सीजीएस में क्या लिखते हैं? ग्राम, ठीक है। मास को किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। और लेंथ को किस में लिखते हैं? लेंथ को जो है हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का पावर -1 हो जाएगा, और टाइम है तो टाइम का पावर हो जाएगा, सेकंड का पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू N2, तो N2 का वैल्यू कितना है? दिया हुआ है 1, और U2, तो U2 हम लोग अब इसको किस में लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में अगर हम देखें, तो एसआई सिस्टम आपके पास यहां पे देखने को मिलेगा केजी, मास का क्या होता है? केजी, और फिर सेंटीमीटर का मीटर, यहां देखेंगे फिर से यहां पे लिखा हूं, ठीक है।
तो आपको यहां से देखने को क्या मिलेगा, N1। तो N1 हमारे पास पता नहीं है, तो N1 को ऐसे लिख देंगे, U1 क्या है, केजी, ठीक है, और इधर कौन सा है, सीजीएस है, तो केजी लिखेंगे, लिखेंगे ग्राम, और यहां पे क्या लिखेंगे, लेंथ है, तो लेंथ को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर टू दी पावर -1 और सेकेंड का पावर -1 इक्वल टू N2 कितना है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और U2 क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में, क्योंकि पॉइजली क्या होता है, एसआई सिस्टम में है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा पॉइज जो है, ये सीजीएस सिस्टम है, और जो पॉइजली है विस्कोसिटी का, वो किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये चीज, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 1 इंटू, अब इसको ग्राम, मास को क्या लिखेंगे, केजी में, लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर में, और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। अब हमें यहां से N1 चाहिए, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 केजी, केजी मीटर, m पावर -1 s पावर -1 डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर इंटू s -1। अब यहां से अगर मैं N1 की बात करता हूं तो इक्वल टू हो जाएगा केजी, तो 10 टू पावर 3 ग्राम, ठीक है, मीटर को क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 2, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, -2 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, अपॉन हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहां से जो N1 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ गया, यहां से 10 आ गया। तो सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 10 पॉइज जो है, यहां से आप देख सकते हो कि 10 पॉइज जो है वो आपका 1 पॉइजली के इक्वल होगा, ठीक है, तो 10 पॉइज जो है वो आपका 1 पॉइजली के इक्वल होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपके जो है जेई मेन के एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट्स इज 128 kg per meter cube. In certain units, the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram. The numeric value of density in of the material, ठीक है, और ऑप्शंस गिवन है 410, 640, 16 और यहाँ पे देख सकते हो 40, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है एसआई सिस्टम में गिवन है 128 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या करना है, ऐसे इन अ सर्टेन यूनिट, किसी दूसरे यूनिट में, जैसा कि हमने आपको बताया, उसमें लेंथ को उसने 25 सेंटीमीटर है के बराबर बोला है, और मास को उसने 50 ग्राम बोला हुआ है। तो हम लोग को उस सिस्टम में आपको क्या करना है, उसका डेंसिटी का न्यूमेरिक वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इसका हम लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तो डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, तो डेंसिटी का जो है आपका यहां से जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मास, तो मास का क्या होता है m, और वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा ML-3, ठीक है, ML-3, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे N1U1 इक्वल टू क्या यूज करेंगे, N2U2 का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है, N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने वाले हैं, सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो N1 जो है वो कितना है, ध्यान देखेंगे 128 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो N1 की जगह पे हम लोग लिख दिया 128, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में है, तो वो है केजी पर मीटर क्यूब, इक्वल टू क्या है N2 हमें फाइंड करना है, और U2 क्या है, एक ऐसे सिस्टम में आपको जाना है जहां पे उसने जो है लेंथ को 25 सेंटीमीटर बोला है और मास को उसने 50 ग्राम के बराबर बोला है, ठीक है। तो N2 इंटू अभी यहां पे क्या रहने देते हैं, U2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां हमें क्या फाइंड करना है, N2, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 kg पर मीटर क्यूब अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा U2,
U2 क्या है, यहाँ पे U2 को सेम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, इसको U2 क्या रहने देते हैं, सेम रहने देते हैं। अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं यहां से फर्दर इसको सॉल्व करूं, तो आप यहां से N2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 128 केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब अपॉन U2। तो U2 क्या है, पहले है मास, तो मास को उसने क्या बोला है, ग्राम में बोला हुआ है, तो मास की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, केजी की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 50 ग्राम से लिखो, ठीक है। और मीटर क्यूब जो है लेंथ, लेंथ की जगह पे उसने क्या बोला है 25 सेंटीमीटर, तो 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 25 अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, तो 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, तो 25 क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब हम देखें तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें फर्दर, तो ध्यान से देखो 25 सेंटीमीटर और यूनिट क्या है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, माइनस में 3 आ जाएगा। तो N2 का जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगा, 120 केजी को चेंज कर दीजिए आप, तो केजी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, और मीटर को चेंज करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर टू दी पावर -3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है 50 ग्राम, इसको सेम रखने देते हैं, इंटू में क्या है 25, तो 25 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -3, और इंटू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर टू दी पावर -3 हो जाएगा। अब यहां देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान देखिए कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, और यहां से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और तो आपको पास यहाँ पे मिलेगा क्या, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो N2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 128 इंटू, इसको देखो तो नीचे में क्या है 50 है, और ऊपर कितना है 10⁻³ है, तो दोनों ये दोनों मिलके 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 25⁻³ तो 25 को हम लोग ये कहां ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा 25⁻³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो यहां से क्या कर सकते हो, N2 इक्वल टू 128 इंटू 25 इंटू 25 इंटू क्या कर दो 25 कर दो, और नीचे में क्या कर दो 10⁻³ को नीचे ले आओ, इंटू क्या कर दो 50 कर दो, अब यहां कैंसिल कर दो 25 2 जा 50, और 25 से इसको कट कर दो तो 4 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर यहां से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहां से ये आपके पास 2 है, ठीक है, और यहां से कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो 25 आएगा, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 0, तो ये 2 हो गया, और 2 से इसको कट कर दो, तो 2 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 64 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा, और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं 20 और 64 है, तो 8 5 और 8 8, ठीक है, और 5 को इसको कट कर दो, तो 8 5 कितना आ रहा है, 8 5 कितना आ रहा है 40 आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन है थोड़ा सा बस, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 40 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें जो है एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन बोला हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, express it in डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने जो कंसेप्ट बताया है इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होना चाहिए डैश टाइम्स ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से ध्यान से देखो, हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है आपके पास, ये दिख रहा है हमें, तो ये एसआई सिस्टम में है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये किस सिस्टम में है, डाइन सेंटीमीटर है। तो कौन सा सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम में। तो हमने आपको टेक्निक बताया है कि जो भी क्वांटिटी आपको चेंज करना होगा उसका क्या करेंगे, पहले डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करें तो यंग्स मॉडुलस जो है y से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यंग्स मॉडुलस का यहां से डायमेंशंस आपको डायरेक्टली जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां से अगर बात करूं तो एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई एल जो आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा, क्योंकि लेंथ कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया की बात करें तो यहां से जो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन हमें देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास डायमेंशन क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यानी सेम इसका जो डायमेंशन है यंग्स मॉडुलस का वो किसके जैसा हो जाता है, प्रेशर के जैसा हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब हम सबसे पहले इसका हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया है। अब जब डायमेंशन फाइंड कर लिया है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग जो है आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब एक्सप्रेशन यूज करेंगे, N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 इंटू U2 होता है। तो यहां से N1 का वैल्यू देखेंगे तो गिवन है 19 इंटू 10 टू द पावर 10, और इसका जो है यहां से देखो डायमेंशन ये वाला देखो, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या है मास m, तो मास का क्या होगा केजी, ठीक है। और L माइनस वन है तो मीटर का पावर माइनस वन हो जाएगा, और T माइनस टू है तो S का पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं आपको डायमेंशन फाइंड करने से ना ये चीजें लिखने में, इसका यूनिट जो है लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब N2 हमें फाइंड करना है और इसका सीजीएस में यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और टाइम का क्या होता है, सेम होता है तो सेकेंड हो जाएगा। अब हमें अगर N2 का वैल्यू फाइंड करना है तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 10 टू द पावर 10 केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, एस टू द पावर माइनस टू। तो यहां से अगर मैं N2 की वैल्यू फाइंड करूं तो N2 का वैल्यू जो है यहां से आपके पास आएगा 19 इंटू 10 टू द पावर 10, और केजी, तो केजी को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम, और मीटर है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस टू इंटू सेंटीमीटर टू द पावर माइनस वन, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 10 टू द पावर माइनस टू होता है, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, अपॉन ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। अब ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, आपके पास जो N2 का वैल्यू आ गया, N2 वो कितना आ रहा है, तो ये देखिए 19 इंटू 10 टू द पावर 10 3, 10 टू 13 और 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 11। तो यहां से हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आ गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आ गया 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। और इस तरह के हमने जो क्वेश्चंस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन वो आपको सेम जो है पीवाईक्यू के अंदर पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में फाइंड कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपका उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच।